भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर जवानों का उत्साह भी देखते बनता था। बटालियन पर पहुंचने पर सेना के जवानों ने भारत माँ की जय घोष के नारे लगाए। उसके साथ ही प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्य के नाते दीपावली मनाने आया हूँ। मैंने हर साल दीपावली अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ मनाई है। आपके लिए करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। वहीं उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमारे जवान माँ भारती के सुरक्षा कवच हैं। आप सभी की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहारों में खुशी मनाते हैं। कश्मीर घाटी में इस वर्ष केसर उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। फसल से जुड़े किसानों के लिए खुशी और उल्लास लेकर आई है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर केसर ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल केसर की फसल के उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई है। इस दौरान दक्षिणी कश्मीर के कई गांवों में, खासकर पाम्पोर में केसर की कटाई चल रही है, जिसे कश्मीरी केसर कहा जाता है। वहीं शेर कश्मीर कृषि यूनिवर्सिटी शालीमार की मदद से नई तकनीक डेवलप की जा रही है। ये तकनीक में इंडोर केसर के बीज बोए जा रहे हैं, जहां केसर की गुणवत्ता उत्पादन का दावा किया गया है। ये किसी भी मौसम को झेल सकता है। सरहदों की रक्षा करने वाले इन बीएसएफ के रणबांकुरों के पास दीपावली पर उनके परिवार, बीवी बच्चे तो नहीं होते, लेकिन सारा देश इनके साथ होता है। ये शूरवीर देश की सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें और खुशी से त्योहार मना सकें। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर के गांव गरखाल में ग्रामीणों ने बीएसएफ के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान बीएसएफ के शहीद जवान गोपाल दास शर्मा की धर्मपत्नी ने दिया जलाकर जवानों के साथ दीपावली मनाई। वहीं 2IC एम मोहन ने कहा, बेशक हम परिवार के साथ नहीं, लेकिन क्षेत्र के लोग ही हमारा परिवार हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक जारी है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला को लगातार झटके लग रहे हैं। अब गांधरबल सीट से विधायक रहे शेख इशफाक जब्बार ने फिर जिलाध्यक्ष गांधरबल के पद से इस्तीफा दे दिया है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जल्द जब्बार किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जिला वर्ग में इंटर जोन एथलेटिक 2021-22 का सभी आयु वर्ग के लिए लड़कियों का ये एथलेटिक मीट हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन में शुरू हुई। इस एथलेटिक मीट का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया गया। इस मेगा इवेंट में बड़ी तादाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की लड़कियों ने भाग लिया। विभिन्न आयु वर्ग में छात्राओं द्वारा लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट इत्यादि खेलों में पदक हासिल किए। विजयपुर ब्लॉक की पंचायत राया सुचानी में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता व एसएसपी सांबा राजेश शर्मा मौजूद रहे। वहीं डीसी सांबा ने अपने संबोधन में कहा कि ब्लॉक दिवस के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। इस दौरान एक ऐप को लॉन्च किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि लोगों की जमीनों के कागजात को ऑनलाइन पोर्टल पर डाला गया है और जानकारी दी कि कैसे लोग अपनी जमीनों की रखवाली कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच 8वीं बार दीपावली मनाने पहुंचे। यहां उन्होंने नौशहरा पहुंचकर जवानों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के शौर्य को याद किया। साथ ही दीपावली के मौके पर सैनिकों को प्रभु श्री राम की लंका जीत का उदाहरण देकर भारतीय सेना के मानवता की रक्षा के मंत्र को दोहराया। प्रधानमंत्री ने इस बीच विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि पहले देश की रक्षा जरूरतों के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जरूरत का हर सामान देश में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साथियों, आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं,
वो भारत माँ की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ किसी किसी को मिलता है। मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को देख रहा हूँ। आप संकल्पों से भरे हुए हैं। यही आपका संकल्प है, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावना है। चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो या गहरा पानी हो, कहीं भी आप मां भारती का जीता जागता सुरक्षा कवच हैं। 130 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है कि वो चैन की नींद सो सकते हैं और खुशी खुशी त्योहार मना सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दिल से नहीं, डर से निकला फैसला है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दिल से नहीं, डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 3 नवंबर को ट्वीट कर महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। दीपावली के अवसर पर त्योहार की सच्ची भावना में शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने कमान अमन सेतु, उरी और तितवाल क्रॉसिंग पर फ्लैग मीटिंग की और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। तंगधार कुपवाड़ा में किशन गंगा नदी पर ये आयोजन किया गया। यह आयोजन तब हुए जब दोनों सेनाएं नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का सख्ती से पालन कर रही है। रामबन जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव मोहम्मद सलीम ने देश सहित बनिहाल के लोगों को दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार बहुत खुशी और भाईचारा लाता है।